मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली बलिदम। अपने नियम सार जी के स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार उसकी 179 नंबर की गाथा, उसके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। और यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के क्रम में समय सार जी परमागम की सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की जो 10 गाथाएँ हैं उनकी स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। ये जो 10 गाथाएँ हैं ये मात्र सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की ही विशिष्ट गाथाएँ नहीं, अपितु पूरे समय सार में ये 10 गाथाएँ बहुत विशिष्ट हैं। और इसके आज भावार्थ की चर्चा गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में अपने आधा घंटा जो चला उसमें उसकी थोड़ी चर्चा आई है भावार्थ की। भावार्थ के द्वारा अपने को वह सारा विषय जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वह एक बार फिर से स्मृति में अपने आ जाएगा। तो उस अपेक्षा से अपन इसमें मुख्य बिंदु थोड़े देखते हैं। 259 पेज है, बोल्ड अक्षर पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध नय से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव है। ये पहले बात करी भावार्थकार पंडित जी जयचंद जी साहब ने, जो बात पूरा क्रम से कहते हुए सिद्ध की गई है अथवा वे अपने भावार्थ में सिद्ध करेंगे उसको उन्होंने प्रथम ही यहाँ आदि पंक्ति से कह दिया कि शुद्ध नय से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव है। उसका परिणाम क्या है? वस्तु है तो उसका परिणाम होना चाहिए। तो उसका क्या परिणाम है कि जानना, देखना, श्रद्धना, निवृत्त होना यानी त्याग करना यानी चारित्र भाव इत्यादि इत्यादि। इसलिए कि अनंत गुण है। अभी 4 बोल से यहाँ चर्चा की मुख्यता। तो जानना, देखना, श्रद्धना, निवृत्त होना इत्यादि परिणाम उसके हैं। किसके? शुद्ध नय से जो आत्मा एक चेतना मात्र स्वभाव है, उस चेतना मात्र स्वभावी आत्मा के जानना, देखना, श्रद्धना, निवृत्त होना इत्यादि उसके परिणाम हैं। तो वहाँ कहते हैं कि निश्चय नय से विचार करने में आए, यानी सत्य दृष्टि से देखने में आए तो आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता। जो चेतना मात्र स्वभाव वाला यह जो मैं आत्मा हूँ,
इसका परिणाम जानना, देखना, श्रद्धना और निवृत्त होना इत्यादि है। तो जानना मेरा परिणाम है, श्रद्धना मेरा परिणाम है, देखना मेरा परिणाम है, यहाँ ये बात कही। लेकिन यह मैं परद्रव्य को जानता हूँ अथवा मैं परद्रव्य का ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर इसको स्पष्ट करते हैं कि आत्मा को पर का कर्ता तो कहा जा सकता है ही नहीं। अब क्रम से जरा समझाते हैं कि आत्मा को पर का कर्ता तो कहा जा सकता ही नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, है ना। हाथ का करे, पैर का करे, शरीर का करे, पुत्र का करे, स्त्री का करे, रोटी करे, दुकान करे, ये तो कह सकते ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं। आत्मा अपने सिवाय पर द्रव्य का कुछ भी किंचित करे, ये किंचित करे ऐसा तो इसमें है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। मात्र अब इसके बाद की बात, यानी पर द्रव्य है एक। अब इसमें 3 स्टेप में बात करेंगे। अपन कोई ले लेते हैं, जैसे यह ग्रंथ सामने विराजमान है, तो ये ग्रंथ का मैं कुछ करूं, ये तो बात वस्तु स्वरूप में है ही नहीं, पर मैं ग्रंथ को जानता हूं ऐसा भी नहीं है। 2 बात। तीसरी बात और आएगी कि मैं जानता हूँ ये मेरा भाव और मैं इसका भावक, ऐसा भी नहीं। ये आती है चर्चा भी, देखो। मात्र आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञायक कहना ये भी नहीं कहा जा सकता, पर द्रव्य का कुछ करे ये तो कहा ही नहीं जा सकता, पर द्रव्य को जानता हूँ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कारण क्यों, इसका कोई कारण कहो, जानते तो हैं, बराबर है ये बात, ठीक है। हम शरीर का कुछ कर सकते नहीं, पर शरीर को जानते तो हैं, इतना तो रखो। कि इतना भी कैसे रखें, क्यों नहीं रखना चाहते इतना भी? कि आत्मा जब जानने वाला है, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाला है, तो ये पर को जानता है, इतना तो रखो। कि नहीं रख सकते, कारण है उसका। वो कारण यहाँ फरमाते हैं कि जानने वाले की अवस्था में स्वयं को और पर के स्वरूप परिणमता है, यानी स्वयं अपने ज्ञान भाव से और ज्ञान भाव में पर वस्तु के आकार रूप से स्वयं परिणमता है। ये लिखा ना, पर के स्वरूप परिणमता, माने पर रूप परिणमता है नहीं, पर का जैसा स्वरूप आकार है उस आकार स्वरूप के अनुरूप अपना ज्ञान परिणमता है। ठीक है। तो जो अपना ज्ञान अपने ज्ञान रूपता से और अपना ज्ञान पर ज्ञेयों के आकार स्वरूप अनुरूपता से जो अपना ज्ञान परिणमता है, खरे कर उसको जानता है, पर को जानता नहीं। ये बात हमेशा आती है, बार बार आती है, तो इसमें पुनरुक्ति नहीं है, बार बार कहने से इसमें कोई दोष पड़ता नहीं है। दृढ़ता के लिए यह बात जितनी बार भी आए उतनी बार दृढ़ता से अंगीकार करना, विचार में लेना, निर्धारण करना, इसलिए आती है। देखो, क्योंकि पर जो ज्ञेय है ये ज्ञान में आता नहीं, और ज्ञान है वह ज्ञेय में जाता नहीं। ये बात तो पकड़ में आ गई। दर्पण लगा है यहाँ पर, तो दर्पण किसको झलका रहा है? अपन तो यहाँ बात करते, दर्पण किसको झलका रहा है? कि दर्पण तो अपने स्वयं को ही झलका रहा है।
सामने रहे दरवाजे वृक्ष आदि को झलका रहा है कि नहीं, तो इसको वृक्ष का झलकाने वाला कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। यानी पहले तो कहा दर्पण उस वृक्ष को हिला सके ऐसा तो है ही नहीं, पर हिलते हुए वृक्ष को यहाँ झलकाता है ऐसा भी नहीं। तो फिर दर्पण किसको झलका रहा है कि दर्पण अपनी स्वच्छता को और उस स्वच्छता के आकार में परिणमित वृक्ष के हिलते हुए आकार के अनुरूप अपने ही भाव को झलका रहा है। ये दर्पण से तो बात समझ में आती है ना, वह ऐसा का ऐसा अपन ज्ञान में घटित होता है। अभी देखो, ऐसा क्यों कहा आपने कि दर्पण वृक्ष को नहीं झलका रहा, या हिलते हुए वृक्ष को दर्पण नहीं झलका रहा? इसका कोई लॉजिक है कि हाँ है कि दर्पण वृक्ष में गया है क्या और वृक्ष दर्पण में आया है क्या, तो बस हो गई बात पूरी। लॉजिक आ गया ना। जो वृक्ष दर्पण में हिलता हुआ झलक रहा है वो वृक्ष दर्पण में आ गया है क्या? दर्पण वृक्ष में चला गया है क्या? नहीं। पक्की बात। तो नक्की हो गया कि दर्पण तो अपने को ही झलका रहा है। ऐसे ज्ञान पर ज्ञेय को जानता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान तो अपने स्वस्वरूप को और पर संबंधी पर जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनके आकार के अनुरूप परिणमित अपने ही भाव को जान रहा है, क्योंकि वह पर में जाता नहीं और पर ज्ञेय इसमें आता नहीं। तो ज्ञेय, और अब ये शब्द है ना, ये जो आधी पंक्ति यशवंत भाई, ये समझो वो ही है, वो कील ठोकने वाली। ज्ञेय और ज्ञान के बीच अत्यंत अभाव है। बीच में प्रश्न पूछा था साहब, ज्ञात्र तत्व ज्ञेय तत्व का संबंध है, तो कहा काई संबंध छेज नहीं, नास्ति सर्वो अपि संबंध। 200 नंबर कलश गुरुदेव ने याद किया था। ज्ञेय और ज्ञान के बीच अत्यंत अभाव है, इसलिए पर का जानना ऐसा कहना ये व्यवहार मात्र है। हो गई बात इतनी। अब देखो, इसी बात को ध्यान में रखकर आगे अपन देखते हैं पेज नंबर 260 के नीचे की 2 पंक्ति, 1.5 पंक्ति कि पंच परमेष्टि को जानते हैं ऐसा कहना ये व्यवहार है। ये कहाँ से ले आए कि अभी हाल तो बात करी, अभी हाल बात करी ना कि ज्ञेय ज्ञायक के बीच अत्यंत अभाव है। तो ऐसे ज्ञायक में लगाया, ऐसे श्रद्धा में भी लगा दो, देखने में भी लगा दो, निवृत्त होने में भी लगा दो। पंच परमेष्टि को जानते हैं ऐसा कहना ये व्यवहार है, श्रद्धते हैं ऐसा कहना ये व्यवहार है, देखते हैं ऐसा कहना व्यवहार है। अब बारीक, इसको छोड़ते हैं तो उनको क्या छोड़ें, वे तो छूटे ही हुए हैं, वे तो पहले ही भिन्न वस्तु हैं, उनकी भिन्न न्यारी सत्ता है, मेरी सत्ता न्यारी है। अरे उनका लक्ष्य छोड़ते हैं, ये भी व्यवहार है। लिखा कि नहीं इसमें देख लो, इसको छोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या पकड़ना। ये जीव ने कई बार पहले दीक्षा ली है, अनंती बार, तो घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़ा। अरे उन्हें छोड़ा ये कहना तो असद्भुत व्यवहार है, लेकिन उनका लक्ष्य छोड़ा ये भी व्यवहार है। यह निवृत्ति में क्या लेना, उनसे निवृत्त होते हैं परद्रव्यों से। अरे उन परद्रव्यों को जानते हैं ये तो छोड़ ही दी बात, ऐसे ही परद्रव्यों को छोड़ते हैं ये तो बात दूर रखो। उनका लक्ष्य छोड़ते हैं, इसका नाम निवृत्ति में गिना, और उसमें अपोहन भाव में गिना, त्याग के संदर्भ से गिना।
तो इसको छोड़ते हैं लक्ष्य, ये व्यवहार है, ऐसा मार्ग है अभी। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक पहुँची है आज वहाँ तक चलते हैं। देखो 262 पेज बीच में, यहाँ तक हो गया। मैंने याद रखना, स्टेप याद रखना। एक अपना शुद्ध चेतना स्वभावी यह चैतन्य परमात्म तत्व में अब पूरा जगत है, उस जगत का और मेरा क्या गणित है उसका अपन यहाँ निर्धारण या उसका यहाँ हल कर रहे हैं कि ये पूरा जगत, संजय भाई, मैं शुद्ध चेतना स्वभावी आत्मा और ये पूरा जगत, इसमें बहुत पदार्थ जानने में आते हैं, तो इसमें क्या गणित है कि मैं चेतना स्वभावी आत्मा उन परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, क्रॉस। मैं उन्हें जानता हूँ, क्रॉस। क्यों कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप को और उस ज्ञान स्वरूप के परिणमन में परिणमित उन ज्ञेयों के आकार के अनुरूप परिणमित अपने आकार ज्ञानाकार को जानता हूँ। तो पर का ज्ञायक कहना ये व्यवहार है। तो पर को जानता हूँ, व्यवहार माने क्रॉस, ऐसा है नहीं। तो 2 क्रॉस लगा दिए। पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, क्रॉस। पर द्रव्य को जानता हूँ, क्रॉस। ठीक है। अब पर द्रव्य को नहीं जानता तो मैं जानता हूँ, ये भी व्यवहार है। कैसे कि जानने का भाव और उस भाव को भाता हुआ भावक में, ये भाव भावक का भेद भी, ये कहना ये भी व्यवहार है। लिखा ना, देखो 260 पेज, 60 ही है ना, हाँ 62 पेज। भाव भावक का भेद कहना है ना, देखो वह भी व्यवहार है। स्टेप हो गए, समझ में आ गए स्टेप है? यहाँ भाव भावक है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है भाव्य भावक मत लगाना। यहाँ वो भाव्य भावक कर्म के संदर्भ से बात आई है वहाँ पर, तो वो तो असद्भुत व्यवहार की बात है, ये सद्भुत व्यवहार की बात। भाव्य भावक की चर्चा जिसको नहीं पता हो, जैसे पता है उसके लिए स्पेशली यहाँ अपन ने इंगित किया है, जैसे नहीं पता उसको पता करा देते हैं। एक समय सार में 31, 32, 33 गाथाओं का जो क्रम है उसमें भाव्य भावक संकर दोष का परिहार करती हुई एक गाथा आई। भाव्य भावक यानी जीव की परिणति में होता हुआ रागादि परिणाम, वह भाव्य और उसका भावक यह चेतना स्वभाव नहीं है, पुद्गलादि कर्म उसके भावक हैं, ऐसा कह करके वहाँ निरूपित किया गया है। वो नहीं लेना यहाँ, वो यहाँ नहीं लेना। यहाँ भाव भावक जो होता हुआ भाव है उसको उस भाव से परिणमित भावक, जैसे हाथ उठाना भाव है, हाथ उठाना मान लो भाव है, इस प्रकार ये हाथ उठा तो इस भाव का भावक कौन किम में, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसका नाम भाव, अभी अपन भाव भावक समझ रहे हैं क्या है। भाव भावक का भेद कहना वह भी व्यवहार है। समझ में आई, निर्देश नहीं आई बात समझ में, कि मैं जानने वाला, तो मैं जानता हूँ, तो जानना भाव और जानता हूँ मैं भावक। ये मैं जानता हूँ, जानने वाला हूँ, जानने की क्रिया का मैं करता हूँ, ये भाव भावक का भेद कहना ये भी व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार।
हाँ हाँ, भाव्य भावक, वहाँ भाव्य का अर्थ है भाया भाने योग्य का भाव, ये भाया हुआ भाव। वहाँ पर भाव्य भावक कहकर आत्मा को रागादि का कर्ता नहीं, ये सिद्ध करना है। वहाँ पर आत्मा रागादि का कर्ता नहीं, ये सिद्ध करते हुए उसका भावक कौन है कि कर्म पुद्गल, वो वाली चर्चा वहाँ है। उसको यदि वो भी व्यवहार कहा जाता है कि कर्म ने कराया या जीव ने किया, इस प्रकार जो व्यवहार है वो व्यवहार असद्भूत व्यवहार है, ये सद्भूत व्यवहार है। भाव भावक, यहाँ भाव कौन सा लेना? जानने का भाव, श्रद्धने का भाव, देखने का भाव, निवृत्त माने पर के लक्ष्य को छोड़ने का भाव। ये भाव को मैं भावक हूँ ऐसा भेद रखना, कहना, जानना, ये भी व्यवहार है। जानने वाला जानता है, ये व्यवहार है। भेद पड़ गया ना, जानने वाला जानता है, देखने वाला देखता है, श्रद्धने वाला श्रद्धता है, ऐसा भावक का और भाव का भेद हुआ। ये भी व्यवहार है। अरे रे, यहाँ तक जाना, यहाँ तक जाना, यहाँ तक क्यों जाना चंद्रेश भाई, क्यों जाना यहाँ तक? कि शुद्ध निश्चय नय का विषय स्वरूप जो एक चेतना स्वभावी आत्मा है, उस तक पहुँचने के लिए ये सर्व व्यवहार अभूतार्थ हैं। 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण, उसने कहा व्यवहार सब ही अभूतार्थ है। तो जितना व्यवहार कथन में, जानने में और वस्तु के स्वरूप को पहचानने के लिए का है, वो सबको छोड़कर, सबका निषेध करके एक शुद्ध नय के विषय तक पहुंचने के लिए ये सबको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक जाना। जैन धर्म ऐसा नहीं है सामान्य जैसा लोगों को लगता है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत कुल के अनुसार खाना पीना रहना सहना हो गया, भगवान की पूजा भक्ति हो गई, धारा हो गई, ये कोई जैनपना नहीं है। जैन माने, आज ही गुरुदेव ने इसी में कहा कि पीछे कहा था, मुझे याद नहीं है, कहा था घट घट अंतर जिन, ऊपर ही कहा घट घट अंतर जिन वसे और घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझे ना। मत वाले के दो अर्थ, एक तो मत वाला माने मदहोश, वो भी मत वाला कहलाता है, और एक मत वाला माने अपने मत का आग्रही, वो मत वाला, वो नहीं समझ सकता। वो दोनों मदहोश हैं, अपने मत के आग्रह के मद में मत वाला पड़ा है, दोनों बेहोश हैं, मदहोश है। देखो, यहाँ तो व्यवहार, ये दया दान व्रत, ये परिणाम से धर्म नहीं माने तो एकांत है, ऐसा कहते हैं। ऐसा अभी बलन माने इस तरह का ही सब सर्व समाज में झुकाव चलन हो गया है। व्रत और तप और भक्ति और पूजा में धर्म न माने तो एकांत है। अरे वीतराग का मार्ग अनेकांत है, तो ये क्या कहे कि निश्चय से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, निमित्त से भी होता है, उपादान से भी होता है, ऐसा अनेकांत है। अनेकांत का अर्थ ऐसा माने, निश्चय से भी होए, व्यवहार से भी होए, निमित्त से भी होए, उपादान से भी होए। तो ये अनेकांत नहीं है कि नहीं, ये तो मिथ्या एकांत है। तो फिर अनेकांत क्या होता है कि अनेकांत है निश्चय से ही होता है, व्यवहार से नहीं, उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं, ये अनेकांत है। ये चर्चा थी अपनी आज, और अब अपन चलते हैं
कारण कार्य नियम में प्रवचन नंबर 209 है, पेज नंबर 306 है। जैसा कल अपन ने याद किया था कि ये जो गुरुदेव का प्रवचन 10 दिसंबर 1971 का है, यानी आज से समझो लगभग 51 वर्ष पुराना, 51 वर्ष पुराना है ना? हैं 51 हो गए। देखो 71 से 21 तक 50 और 51 वर्ष पुराना। बोलो, कईयों का तो जन्म ना हुआ होगा, तुम्हारा तो नहीं हुआ होगा निर्देश 71 में तब का है। देखो इसमें अपन को क्या देखना है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान के बारे में गुरुदेव ने उनके आचार्य पद आरोहण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा की है, तो वे उसको अपन सामान्य पढ़ते जाते हैं। तो अब अपन मतलब ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो, पर साथ साथ पढ़ लेंगे तो सबका पढ़ना हो जाएगा। तो ये चर्चा इसलिए पढ़ लेते हैं कि आचार्य कुंद कुंद के संबंध में गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, कुंद कुंद आचार्य भगवान के तत्व सत्य क्या हैं, वो अपन देखते हैं। देखो आचार्य आरोहण तिथि है मगसर बद आठम, है ना? इसलिए ऐसे सिद्धांत की पौष बद आठम, फूस का महीना है ये, है ना, पौष, और वो बद आठम, वहाँ कुछ गुजरात में बदी सुदी का है हिसाब किताब, लेकिन कहते बदी ही है वहाँ पर भी। एक बात और यहाँ मुझे याद आ गई, ज्ञानधारा का कैलेंडर आता है, उसमें गलत छप के आता है, और 3 बार से उनको सूचित कर रहे हैं, पर वो नहीं सुधार पा रहे हैं। जो भी वजह हो, आचार्य कुंद कुंद भगवान के आचार्य पद आरोहण फूस बदी आठम का है। उसमें कोई और तिथि आती है जुलाई अगस्त की, है ना? तो वो कहा 1-2 बार, पर वो उनको ख्याल में आया नहीं। अपने को ख्याल में रखना है, कैलेंडर रहने दो जहाँ है। पौष बदी आठम अपने ऐसे आठम आचार्य पद कुंद कुंद आचार्य देव को 33 वर्ष में मिला था। 11 वर्ष की उम्र में उनने दीक्षा ली थी। 11 वर्ष की उम्र समझते हो? अभी अपने यहाँ का बच्चा हो तो 5वीं 6वीं का विद्यार्थी होगा, वो भी व्यवस्थित पढ़ने वाला। थोड़ा लेट लवाट हो गया हो तो कह नहीं सकते। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 33 वर्ष की उम्र में आचार्य पद था, और 92 वर्ष की उम्र में उनकी देह छूट गई। आचार्य पद का आरोहण दिवस मगसर बद आठम, अभी ये 3 है ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो। कुंद कुंद आचार्य का नाम तीसरे नंबर पर आता है। यानी ये क्या है कि ये जिनवाणी की परंपरा में सर्वप्रथम भगवान महावीर, क्योंकि उनका शासन चलता है, तो भगवान महावीर के बाद गणधर देव, और गणधर देव के बाद कुंद कुंद आचार्य को लिया। ये जैनम जैतु शासन, देखो तीसरे नंबर पाता। गणधर के बाद पूरे शासन के नायक तरीके इनको स्वीकार किया गया है। किसको संजय भाई? कुंद कुंद आचार्य देव को। एक कुंद कुंद आचार्य देव वर्तमान में भी एक कुंद कुंद आचार्य देव को ही भगवान महावीर के शासन नायक की परंपरा में स्वीकार किया गया है। ही लगा दिया है मैंने, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। गणधर के बाद ऐसी इनकी शक्ति है, इनके अंतरंग की पवित्रता और इनके क्षयोपशम की उस समय जो भी प्रकटता रही, उसके कारण उनकी ऐसी शक्ति है कि वे भगवान महावीर के जो दिव्य ध्वनि और जो द्वादशांग रूप जिनवाणी है,
उसका सही यथार्थ तात्पर्य कह सकें। ये उनकी शक्ति। देखो एक एक लाइन, एक एक पंक्ति शास्त्र की कुंद कुंद आचार्य भगवान के द्वारा रचित एक एक शास्त्र की एक एक पंक्ति देखो तो ओ हो अलौकिक, केवल ज्ञान के अनुसरण करता। केड़ायत लिखा है ना, केड़े चलने वाले, अनुसरण करता। एक तो आचार्य पद उनको कुदरत में सहज ही मिला है, ऐसी इनकी शक्ति थी कि वह आचार्य पद मिला। मगसर बद आठम 15 वर्ष पहले मुंबई गए थे, कलाश्री में थे वो, वहाँ की चर्चा ली। फिर देखो ये जो अपन अभी चर्चा चलती है कुंद कुंद आचार्य, इनका बनाया हुआ नियमसार है। भगवान के पास गए थे, 8 दिन वहाँ रहे थे। वहाँ से कोई स्थान पर ऐसा आता है, यानी उस संबंध में, उस घटना के संबंध में कुंद कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे। इस घटना के संबंध में कोई स्थान पर यह बात आती है कि स्वयं को भगवान का विरह पड़ा, क्योंकि पंचम काल भरत क्षेत्र और वर्तमान में केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान का विरह, तो वे भगवान के पास गए। एक बात तो ये कही। और कोई स्थान पर ऐसा भी आता है कि कोई विचार श्रेणी में सूक्ष्म विचार में अंदर बराबर समाधान ना हुआ, है ना। तो कोई समाधान में कमी थी कि नहीं, वो कोई बात अंदर में आई विचार में, और वो विचार और सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ। तो उस सूक्ष्मता के विचार में बढ़ते हुए वो कहीं उसमें क्या स्पष्टीकरण होना चाहिए ऐसा ख्याल में नहीं आया। तो वहाँ ध्यान में थे पोन्नूर हिल, बंदेवास के पास। बंदेवास तमिलनाडु का गांव है, वहाँ से 8 किलोमीटर के पास पोन्नूर हिल है। वहाँ मद्रास से 80 मील इस तरफ सूक्ष्म विचार में जरा, इसलिए एकदम जाने का विचार आया और भगवान को नमस्कार किया, और भगवान की ध्वनि में भी सद्धर्म वृद्धि अस्तु ऐसा आया, अपने शब्द अंत में उसको लिया है। कुंद कुंद आचार्य की वाणी साक्षात भगवान के समव शरण में से श्रवण होकर के आई है। इनके अनुभव में से चारित्र सहित का अनुभव प्रमत्त अप्रमत्त दशा में झूलते थे। इसमें ये एक विकल्प आया और ये शास्त्र रचित हो गया। ऐसा यह महान आचार्य का आचार्य आरोहण पदवी का दिवस है आज। तो कहा पूजा करा ना भाइयों ने, वहाँ पूजा करी थी। फिर पूछ रहे आदमी भी थे वहाँ, कितने थे? तो कहा 15-20 लोग वहाँ थे। ये चर्चा यहाँ अपन ने इस संदर्भ से और इस प्रयोजन से अपन ने यहाँ पढ़ी कि वो आ भी गई और अपने ख्याल में भी वह बात बनी रहे, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने जो कार्य इस काल में किया है उसकी अपन कहें कि उसका उपकार या उसका ऋणपना, उस ऋण से अपन मुक्त हो सकें, ऐसा वास्तव में एक ही उपाय है उनके उपकार के मूल्य का, कि जैसा उन्होंने शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया वैसा हम अपनी परिणति में प्रकट करें, आस्वादन करें, प्रतीति करें। ऐसी बात है। इसमें अब अपन 179 गाथा की चर्चा है। इसी पृष्ठ पे नीचे की 3 पंक्तियां यहाँ से देखते हैं। यहाँ परम तत्व को, परम तत्व माने वही कारण परम तत्व, उसको वास्तव में सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्वाण है ऐसा कहा है। उसी तत्व को होता है निर्वाण ऐसा कहा है। 2 अर्थ होते हैं। त्रिकाली आत्म तत्व निर्वाण स्वरूप ही है, एक तो ये अर्थ हो गया, और सिद्ध होते हैं यानी वही कारण तत्व पर्याय में परिपूर्णता प्रकट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है,
वर्तमान पर्याय में निर्वाण स्वरूप है, यानी जो सिद्ध भगवंत हैं वे मैं वर्तमान पर्याय में निर्वाण स्वरूप हूँ ये नहीं कह रहे, मैं अपने स्वरूप से निर्वाण स्वरूप हूँ और सिद्ध भगवान वर्तमान पर्याय में निर्वाण स्वरूप। तो ये उनका सिद्धत्व, उनमें सिद्धपना, उनकी आत्मा की परिपूर्ण अवस्था का परिणमन वो कहाँ से आया है कि इस कारण तत्व में से आया है। ये वाली बात मजबूती से तो यही पकड़ना है कि कारण तत्व है ना ये, वो कारण तत्व स्वरूप से निर्वाण रूप है, उस स्वरूप के आलम्बन से उसकी परिपूर्णता में निर्वाण रूप दशा की प्राप्ति होती है। यहाँ शैली ऐसी है ना, जो कोई पर्याय में है ऐसा इसका त्रिकाली द्रव्य स्वभाव होता है, ऐसी शैली है, इसमें नियम है। अपन ने कल भी बात करी थी, शक्कर स्वभाव से ही मीठी है कि नहीं, ठीक है ना। तो शक्कर ओगले ओगले माने शक्कर घुलेगी तो मिठास ही प्रगटेगी ना। कोई तरकीब जादू मंत्र करके शक्कर में से खारापना प्रकट कर सकता है कोई? क्यों? कि उसमें है ही नहीं, और जो है वो प्रकट होता ही है। तो कहा जो इसका त्रिकाली द्रव्य स्वभाव होता है उसकी प्रकटता होती है, ऐसी शैली है इसमें। अर्थात परम तत्व को वास्तव में यानी त्रिकाली वस्तु को सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्वाण है, ऐसा कहा है। निर्वाण शब्द का खुलासा आया है मोक्ष, मुक्ति या परम तत्व नाम भगवान आत्मा विकार रहित होने से द्रव्य अपेक्षा से सदा मुक्त ही है। दोनों बातें आ गई, कारण तत्व की बात आ गई और कारण तत्व में से ही कार्य तत्व की प्राप्ति हुई है, उसकी बात आ गई। यह वस्तु जो आत्मा वस्तु है, ये वस्तु पदार्थ की अपेक्षा से तो मुक्त ही है। पदार्थ माने इसके मूल स्वरूप की अपेक्षा से तो, स्वभाव की अपेक्षा से तो मुक्त ही है। पदार्थ कहीं कोई बंध के निमित्त के संबंध में पदार्थ आया नहीं है। ओहो, वजन है इस बात पर। स्वभाव से तो निर्वाण स्वरूप ही है, स्वभाव से तो मुक्त ही है, और स्वभाव से मुक्त होने के कारण ये वस्तु, ये पदार्थ, यह चैतन्य भगवान कभी किसी बंध के, कभी किसी निमित्त के संबंध में आया ही नहीं है। लो तो भावबंध तो कहते हैं ना, चलो द्रव्य बंध तो अन्य पदार्थ के साथ जोड़कर कहने का व्यवहार है, असद्भुत, उसको तो दूर रखो। लेकिन भावबंध तो है ना जीव की परिणति में, तो कहा परिणति में है ना, वस्तु में कहा। उस भाव में कहा है जो त्रिकाल वर्तता है, उस भाव में है जो एक समय वर्तता। दोनों में वर्तता लिया है, समझना जरा, दोनों में वर्तता लिया है। उस भाव में कोई बंध का संबंध नहीं, किसी निमित्त का संबंध नहीं। किस भाव में? कि जो भाव त्रिकाली वर्तता है। तो बंध का संबंध जो भावबंध कहा, उसको तो गिनो, कि उसको तो गिनते हैं एक समय की अवस्था में, हम उसको गिनते नहीं त्रिकाल वर्तते भाव में। तो आलम्बन किसका लेना है अक्षय भाई, एक समय वर्तते भाव का कि त्रिकाल वर्तते भाव का? तो
जिसका लेना है तो अन्य का छोड़ना है कि नहीं? कैसे लोगे? है ना, मैं इधर देख रहा हूं तो इधर देखना है, तो ऐसा मैं कैसे करूं कि इधर भी देखूं और इधर भी देखूं? तो क्या करूं कि इधर देखना छोड़कर इधर देखूं तो इधर देखूं। तो आलम्बन लेना है किसका? बोलो, आज निर्णय किया ना, अक्षय भाई ने तो कर लिया कि हमको तो उस भाव का आलम्बन लेना है, उस भाव को लक्ष्य में लेना है जो त्रिकाल वर्तता है। हमको उस भाव को लक्ष्य में लेना है, दोबारा बोलता हूँ, लक्ष्य में लेना है जो त्रिकाल वर्तता है। तो उस भाव को लक्ष्य में से छोड़ना है जो एक समय वर्तता है। आ गई अपने आप बात, अपने आप खड़ी हुई कि नहीं बात? तो ये जो मैं चैतन्य भगवान त्रिकाल वर्तता हुआ एक रूप अपना मूल स्वभाव स्वरूप वस्तु, इसका कभी बंध से संबंध ना हुआ, इसका कभी निमित्त से संबंध ना हो। जरा थोड़ा जोर लाओ, क्योंकि उसके, है ना, उसके लिए थोड़ा जोर तो लाना पड़ेगा। जोर लाए बिना वह कार्य नहीं हो सकता है। त्रिकाल निर्वाण स्वरूप ही भगवान है। निर्वाण यानी पूर्ण शुद्ध, पूर्ण पवित्र, पूर्ण शांति का सागर भगवान है आत्मा। इसमें से निर्वाण पद माने पर्याय की प्राप्ति होती है। निर्वाण स्वरूप में से निर्वाण पद नाम निर्वाण पर्याय की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं, देखो 309 पे। सतत अंतर्मुखाकार, अब ये मुनिराज की बात करेंगे यहाँ। सतत अंतर्मुखाकार परम अध्यात्म, नहीं ये तो निर्वाण की बात है, यहाँ उसी की चर्चा है, सिद्ध भगवान की है। सतत अंतर्मुखाकार परम अध्यात्म स्वरूप में लीन, ऐसे वह निरुपराग रत्नत्रयात्मक परमात्मा को, सिद्ध भगवान भी ऐसे हैं और त्रिकाली तत्व भी ऐसा है। सिद्ध भगवान कैसे हैं कि अभी जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा मैं हूं, यानी सिद्ध भगवान कैसे हैं कि जैसा मैं हूं वैसे वे। अर्थ निकला कि नहीं निकला? है ना, 4 और 4 बराबर 8 होते हैं, तो 8 बराबर 4 और 4 होते हैं कि नहीं? तो सिद्ध भगवान अभी प्रकट पर्याय में पूर्णता, पूर्ण शुद्धता, पवित्रता, परिपूर्णता से विराजमान हैं। तो जैसे वे विराजमान हैं ऐसा मेरा स्वरूप है, इसलिए जैसा मेरा स्वरूप है ऐसे वे हैं। सिद्ध भगवान की पर्याय की बात और त्रिकाल में द्रव्य की बात। सतत अंतर्मुखाकार का अर्थ लिया निरंतर अंतर्मुख, जिसका आकार अर्थात रूप है। एक समय की पर्याय में अंतर्मुख तत्व नहीं आता। ये क्या कहा? एक समय के वर्तते भाव में यह जो अपना त्रैकालिक तत्व है वो अपनी त्रैकालिकता, अपनी एक रूपता, अपनी ध्रुवता को छोड़कर उस अध्रुव भाव एक समय की पर्याय में नहीं आता। ये इसका मतलब है। एक समय की पर्याय आती है, एक समय की पर्याय में ऐसी परिपूर्ण प्रगटता आती है, लेकिन यह परिपूर्ण तत्व उसमें नहीं आता। ये जुदी बात है। एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय आती है, ये जुदी बात। अंतर्मुख तत्व पूरा त्रिकाल अंदर द्रव्य स्वभाव जिसका स्वरूप है, परम अध्यात्म स्वरूप में लीन है। ये तो भगवान है ना, सिद्ध परमात्मा। भगवान आत्मा अपना अध्यात्म माने अपना स्वभाव उसमें लीन है। ऐसे वे निरुपराग रत्नत्रयात्मक
निर्विकार निर्मल ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिपूर्ण भाव परमात्मा को, तो कहा त्रिकाली को भी और सिद्ध पर्याय को भी। ये दो को कहकर क्या कहना है कि आत्मा त्रिकाल रहने वाला जो उसका ध्रुव स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव है वो, और पर्याय ऐसे एक वस्तु में प्रत्येक समय में दो भाव सदैव विद्यमान होते हैं प्रत्येक वस्तु के। तो त्रिकाली को भी और सिद्ध पर्याय को भी निर्विकारता निर्मलता और यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है। और जो सिद्ध में नहीं वह आत्मा में भी नहीं। यही तो उनने सिद्ध कर दिया। सिद्ध ने यही सिद्ध कर दिया कि जो आत्मा में है, जो मुझ में अभी प्रकट है, बस वही आत्मा में है। जो मुझ में नहीं है वो आत्मा में नहीं है, और जो मुझ में यहाँ पूरा प्रकट है ऐसा ही पूरा भरा हुआ आत्मा विद्यमान है। तभी तो हुआ ना। तो कहा जो सिद्ध में नहीं वो आत्मा में नहीं। ऊपर कहा था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, त्रिकाली को भी और सिद्ध पर्याय को भी, यानी सिद्ध पर्याय में जो वो त्रिकाली, और जो त्रिकाली में वो सिद्ध पर्याय, जो सिद्ध में नहीं वो त्रिकाली में नहीं। बोलो कितना सरल हो गया हिसाब किताब। अब वस्तु को पहचानना कितना सरल हो गया। सिद्ध का स्वरूप जानो तो सिद्ध का जैसा स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप। आगे थोड़ा सा लेते हैं, देखो पूरे ही हो जाए, ज़्यादा नहीं है। 313 पेज पर संक्षेप में पढ़ लेते हैं। देखो, असाता वेदनी कर्म के अभाव के कारण बाधा नहीं। आ गया, मिल गया ना। चौथी पंक्ति है, असाता वेदनी नहीं है इसलिए इनको प्रतिकूल संयोग नहीं है। किसको? आत्मद्रव्य को और सिद्ध की पर्याय। ऐसे पकड़ना है बात को ऐसे पकड़ना है। आत्मद्रव्य को भी असाता वेदनीय नहीं है और सिद्ध पर्याय को भी असाता वेदनीय नहीं। तो आत्मा भी बाधा रहित और सिद्ध पर्याय भी बाधा रहित। आगे बढ़ जाते हैं। 5 प्रकार के 9 कर्म के अभाव के कारण, 5 प्रकार के 9 कर्म में देखो, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, भाषा और मन। आ गया ना। ऐसे अभाव के कारण मरण नहीं। 9 कर्म है ना, इसको उपले 5 शरीर, उपले माने ऊपर जो कहे 5 शरीर 9 कर्म बिना का है, ठीक है। तो आत्मा को भी ये 5 शरीर नहीं और सिद्ध पर्याय में भी ये 5 शरीर नहीं, उनको भी जन्म मरण नहीं, इसको भी जन्म मरण नहीं। आगे हो ही गया वैसे तो, ये नीचे है थोड़ा देखो। 5 प्रकार के 9 कर्म के हेतुभूत, इसी पेज में, कर्म पुद्गल के स्वीकार के अभाव के कारण जन्म नहीं। ये आत्मा को जन्म नहीं, सिद्ध को जन्म नहीं। मरण की तो बात हो ही गई थी। आत्मा जन्मता है क्या? बोलो, आपका जन्म कब हुआ? कि हम तो अनादि अनंत। अभी अब वो लौकिक में बोलने की मनाही नहीं है, लौकिक में इस प्रकार का चलन है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अंदर से क्या आवाज़ निकलती है, बात तो उसकी चलती है ना। अभी अपन पूछते हैं आपका जन्म कब हुआ, तो लौकिक में लौकिक व्यक्ति पूछेगा तो बताना ही पड़ेगा कि फला सन में फला तारीख को हुआ। लेकिन जब जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में सिद्धों की चर्चा चलती है और सिद्ध समान अपने स्वरूप की चर्चा चलती है, तब कोई कहेगा कि आपका जन्म कब हुआ, कि मैं तो अनादि का अजन्मा तत्व हूँ। ऐसा है। ऐसे लक्षणों से लक्षित अखंड विक्षेप रहित परम तत्व को सदा निर्वाण है। ये चर्चा हो गई। इसके बाद कलश हैं 2, उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। स्वरूपी अविनाशी में